चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके और लिंक आपको 6 AM पर रेगुलर मिलता है। रेगुलर देखें ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, नोबेल पुरस्कार जो है इस बार के 2022 के दिए जा चुके हैं, तो इसके बारे में अपडेट देखते हैं। तो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। तो अभी ये 3 व्यक्ति को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनके नाम जान लेते हैं। पहले हैं जॉन एफ क्लोजर, दूसरे हैं एलन एस्पेक्ट और तीसरे हैं एंटोन जेलिगर, जिनको इनके क्वांटम मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करने की वजह से जो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी की तरफ से जो है फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके देश भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि जॉन एफ जो है वो यूएसए से, एंटोन जो है ऑस्ट्रिया से और जो एलन है वो फ्रांस से। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, गिनी कोफिशिएंट जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सवाल है। चलिए, तो और भी नोबेल पुरस्कार है, जैसे फिजिक्स का केमिस्ट्री है और मेडिसिन है, तो तीनों के एक ही साथ जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है कैरोलिन और मॉर्टिन एंड के बेरी, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो है एक डेवलपमेंट किया है क्लिक केमिस्ट्री में और बोर्थोगोनल केमिस्ट्री में, तो इस वजह से इन्हें जो है अवार्ड दिया गया। उसके अलावा नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी मेडिसिन है उसमें ये जो अवार्ड है एक स्वीडिश साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्वेंतो पैबो, इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने जेनोम की फील्ड में जो है एक ह्यूमन एवोल्यूशन की फील्ड में एक बेहतरीन जो है रिसर्च करी है। नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। उनकी विल के अकॉर्डिंग 1895 में 5 जो है ऐसे जो पार्ट्स हैं या फील्ड हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसने ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो है बहुत कुछ बेनिफिशियल जो है किया हो। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की खुद की बात करें तो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फेमस थे अपनी एक इन्वेंशन के लिए जिसको हम कहते हैं डायनामाइट। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको मिल सकता है। उसके अलावा एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो बन सकता है, शस्त्रा रामानुजन प्राइज़ 2022। तो इस बार का ये जो प्राइज़ है ये किससे मिला है? तो इस बार का ये जो प्राइज़ है ये मिला है यूंगिंग टैंग, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। इनको ये अवार्ड मिला है। जो यूइंग कैन है, इनका वर्क जो है किस में है कि इन्होंने हाल फिलहाल में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के जो मॉड्यूलर कर्व्स हैं उनके ऊपर वर्क किया है। तो एक मैथ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई, इस वजह से इन्हें ये जो रामानुजन प्राइज़ जो है इस बार का मिला है। आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो रामानुजन जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था इरोड विलेज में, जो आज के समय में जो है चेन्नई से दूर मद्रास की लोकेशन है, जो आज के समय हम जो है मद्रास ही कहते हैं। ठीक है, तो चेन्नई से 400 किलोमीटर है। ये जो बहुत फेमस हुए थे, देखिए एक बहुत फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे गॉडफ्रे, जो कि जो है कैम्ब्रिज में थे। उन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना था 1913 में और उन्होंने इन्हें इनवाइट किया था कैम्ब्रिज में अपनी फर्दर रिसर्च के लिए। हमारे भारत में 22 दिसंबर को एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इनका इसी दिन जन्म हुआ था। इनका एक नंबर था जिसको कहा जाता था रामानुजन नंबर था 1729। इसकी एक खास बात थी, एक स्मॉलेस्ट नंबर था जो कि एक्सप्रेस किया जाता था सम ऑफ 2 डिफरेंट क्यूब इन अ 2 डिफरेंट वे, मैथमेटिक्स कंसेप्ट। चलिए, तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं? देखिए हाल फिलहाल में जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है 2nd आदर्श वेदा विद्यालय। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो ये लोकेशन है पुरी लोकेशन पे जो है इसे इनोग्रेट किया गया है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये 2nd राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय जो है पूरी लोकेशन में किया गया, जिसमें बेसिकली ये जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि लोगों को वेदास की नॉलेज दी जा सके। इससे पहले भी एक जो है ये बन चुका है नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, जो है किसके अंतर्गत बना है? तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये जो है बनाए जा रहे हैं। इससे पहले जो बना उसे हम कहेंगे महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या जो है ये पहला ऐसा स्कूल था जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन में बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, कौन सी कंट्री मतलब हमारे भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर फर्स्ट इथेनॉल प्लांट जो है बनाया गया, डेट ऑपरेट्स फ्रॉम द कोर्स सेरल जो है, तो बिहार में बनाया गया। उसके अलावा हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया कलाम नो कार्निवल बुक फेयर, ये कहाँ पे? तो ये अहमदाबाद में इनोग्रेट किया गया। एक और क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, देखिए कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे लॉन्च किया है वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने वंदे मातरम स्कीम? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया।
देखिए अमूमन जो है हम किसी के फ़ोन कॉल पे या फिर कोई भी सरकारी ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी के फ़ोन कॉल पे हेलो से जो है अपना पहला वर्ड यूज़ करता है ऑन द कॉल। बट यहाँ पे एक चेंज लाया गया, अब से महाराष्ट्र में ये चीज़ अनाउंस कर दी गया ऑफिशियली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कि हेलो की जगह जो है वंदे मातरम जो है शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये एक इनिशिएटिव है स्टेट के द्वारा। ये ऐसा नहीं कि सभी को फॉलो करना है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये मैंडेटरी है फॉलो करना। तो एक ये इनिशिएटिव जो है कहाँ से अनाउंस किया गया, वारदा जो विदर्भा रीजन है वहाँ पे अनाउंस किया गया, जहाँ पे महात्मा गांधी जी स्टे किए थे अपने समय में। गांधी जी के द्वारा जब साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक की यात्रा की गई थी 16 सत्याग्रह 1930 को लेके, उस समय भी जो है उन्होंने इस शब्द का, वंदे मातरम शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था देश की आज़ादी के लिए। चलिए, तो एक और जो है आपका करंट अफेयर, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? राजस्थान ने लॉन्च करी है। उसके अलावा कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लॉन्च किया है कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव वी केयर? तो न्यू दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी का? तो देखिए ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, सोलर पावर सिस्टम जो है इसको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है यूपी की वहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव है यूपी सरकार की। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कम होता जा रहा है, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कर रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कोई तो अल्टरनेटिव लाना, सरकार ही उसमें कुछ इनिशिएटिव कर सकती है। तो सरकार ही अपने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है सोलर पावर रेडी जो है बनाने वाली, ये सरकार का इस समय जो है टारगेट है, जिससे फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन फुटप्रिंट जो है कम होगा। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, वो यूपी से संबंधित है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फर्स्ट टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव करवाया? तो आंसर यूपी है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेट कौन से जहाँ पे अमृत सरोवर एस्टेब्लिश किया गया? रामपुर में। तो यूपी में ही इसे एस्टेब्लिश किया गया। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नेशनल आइकन बनाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा? तो देखिए बहुत फेमस एक्टर हैं, टैलेंटेड एक्टर पंकज त्रिपाठी जी, उनको जो है इस बार का जो है आइकन बनाया गया है। ये डिक्लेयर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। पंकज त्रिपाठी जी नेशनल आइकन रहेंगे। अब ये किस वजह से बनाए गए नेशनल आइकन? सो डैट की अवेयरनेस फैलाई जा सके वोटिंग की इलेक्शन के समय में। इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया रेडियो का, जिसका प्रोग्राम का नाम रखा है वोटर जंक्शन। ये स्पेशली जो है हर फ्राइडे को 15 मिनट के लिए होगा। इसके टोटल 52 एपिसोड है जो कि ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे विविध भारतीय स्टेशन से, और कुछ प्राइमरी रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के उसमें किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी 23 लैंग्वेजेस में इसे जो है लाया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, इसके अलावा एक करंट अफेयर, सीनियर डिप्लोमेट प्रकाश चंद्र जो हैं अपॉइंट किए गए नेक्स्ट एम्बेसडर कौन से देश के लिए? तो अर्थरिया। उसके अलावा इंडिगो के नए सीईओ कौन है? पीटर एल्बर। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्च किया है फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। देखिए आप सभी जानते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उसके अलावा इसी इवेंट को, ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 है, इसको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से लॉन्च किया गया। ये 3rd एडिशन रहेगा रन के लिए। इसमें इवन अनुराग ठाकुर जी के साथ जो है किरण रिजिजू भी थे, जो कि यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। यहाँ पर एक फिट इंडिया प्रोग्राम होगा। 3rd एडिशन जो है कब तक रहने वाला? 31 अक्टूबर तक रहने वाला। इसके अलावा एक और करंट अफेयर की, जो पहला फिट इंडिया फ्रीडम जो मोटो राइड है दिल्ली में लॉन्च किया गया, वो किसके द्वारा लॉन्च किया? अमित शाह जी के द्वारा। हाल फिलहाल में कौन एडवाइजरी कमेटी में जो है चेयरमैन बनाए गए? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रंजीत बजाज जी को बनाया गया। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, कौन से सिख गुरु ने अपने आप को सच्चे बादशाह घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है गुरु हरगोविंद जी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ताने का आंसर बिल्कुल सही, उसके अलावा बाकी आंसर भी सही है। आज का सवाल, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जी के कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर ज्वाइन करें। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। देखिए फेस्टिव टाइम है, फेस्टिव टाइम में अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऑब्वियसली आपको सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, सभी टीचर्स मिल पाएंगे, और सभी एग्जाम्स में। ये लाइव अमन कोड ही उसलिए बनाया गया है कि आप इस कोड को यूज़ करके आज ही फेस्टिव डिस्काउंट्स जो हैं, जितने भी आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं लाइव अमन कोड पे, वो सारे जो है यूटिलाइज करें इसको। ठीक है, बेनिफिट उठाइए और सारा अनलिमिटेड एक्सेस लाइव अमन कोड से लीजिए। तो जुड़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।